दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस में के बारे में आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दस्त है और उसमें आंव और खून भी आ रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो समस्याएं होती हैं उसमें आपको क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसी समस्या आपके साथ हो गई है कि आपको पेट से आंव निकल रहा है या फिर आपको ब्लीडिंग की समस्या हो रही है, पेट में बहुत दर्द है, तो आप क्या करें उपचार। इसको करने से आपको तुरंत ही आराम मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको मैं आज बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस से परेशान हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अगर हम अपने खान पान को सही रखते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो छाले हो जाते हैं, जो घाव होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होती हैं। इसकी ऐसी कोई भी दवा नहीं है कि आप तुरंत खाइए, आपको तुरंत ही आपको इससे आराम मिल जाए और तुरंत फिट हो जाए। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो सिर्फ खान पान और परहेज़ के साथ अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको अगर आप चेंज करेंगे तो कुछ दिनों में ही आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस से पूरा आराम मिल जाएगा। और जब ऐसी समस्या हो जाए कि आपको पेट से आंव भी निकल रहा है, ब्लीडिंग की समस्या भी हो जा रही है, यानी पेट के अंदर का जो अल्सर की समस्या आपको है वो ज़्यादा बढ़ी है, तो आपको उस समय पे सिर्फ अपने खान पान को तुरंत ही चेंज कर देना चाहिए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसे आपको तुरंत ही बंद कर देना चाहिए अगर आप खा रहे हैं। दूध है, दूसरी चीज़ है घी या फिर मीठा। मीठा में चीनी भी आता है। जो भी आप मीठी चीज़ होते हैं, चाहे बिस्किट है या कोई भी पैकेट बंद चीज़ है जो स्वीट जिसमें चीनी मिला हुआ, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। नमक भी आपको जो प्लेन सॉल्ट आता है उसे भी आपको बंद कर देना चाहिए। उसके जगह पे आप रेड सॉल्ट लीजिए, सेंधा नमक जो आता है उसे आप लीजिए, वो भी कम मात्रा में। यानी नमक और मीठा आपको दोनों ही बहुत ही लिमिट में लेना चाहिए। और मीठे में आपको सिर्फ नेचुरल जो स्वीट्स होते हैं, जो प्राकृतिक मीठे हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलिए मैं बताती हूँ आपके लिए इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं क्या जिसको करने से आपकी प्रॉब्लम जो है आपको तुरंत इससे आराम मिलेगा और धीरे धीरे आपकी बीमारी भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पहली चीज़ जो है दोस्तों, उसे हम कहते हैं बेल। बेल के लिए मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि बेल आपकी इस बीमारी को किस तरह से बहुत ही ज़्यादा क्योर कर सकता है। आपको जो बेल आती है, बेल कच्चा बेल अगर मिलता है तो आप उसके गूदों को निकाल लीजिए, उसे सुखा लीजिए, छाँव में ही सुखाइए। जब सूखते हैं ना तो लाल कलर के हो जाते हैं। फिर उसको पीस के आप किसी भी डिब्बे में रख लीजिए। उसका एक एक चम्मच सुबह शाम आप अगर पानी से खाते हैं, सादे पानी से खाइए, तो आपकी जो आंव निकलने की समस्या है, ब्लीडिंग समस्या, तुरंत ही बंद हो जाती है। ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप घर में नहीं बना सकते तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बेलगिरी मार्केट में आसानी से मिलता है, या किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे जो पंसारी की दुकानें होती हैं वहाँ पे आप बेलगिरी मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा, या सूखा हुआ बेल की गिरी भी मिल जाएगी। उसे आप घर में ला के उसे पीस के उसका पाउडर बना के तैयार करके रखिए। इसको आपको रेगुलर खाना है, एक एक चम्मच सुबह शाम। ऐसा आप करें लगातार कम से कम 3 महीने तक, और इसे 1 ही 2 दिन करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है आपको 1-2 दिन में इससे तुरंत आराम मिलने लगेगा। दूसरी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है जो इसको तुरंत ही क्योर करता है, उसे कहते हैं अनार। अनार जो होता है, अगर आप अनार के दानों को थोड़ा थोड़ा करके चबा चबा के खाते हैं तो आपकी जो समस्या होती है पीचिस जैसे पड़ना या आंव गिरना, ये आपको तुरंत ही बंद हो जाता है। अनार बहुत फ़ायदेमंद होता है अल्सर के पेशेंटों के लिए। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अनार का सेवन आप कैसे करेंगे। अनार के जो दाने होते हैं वो अगर कठोर हैं तो आप उन्हें बहुत धीमे धीमे से चबा चबा के खाइए, और उसके जो बीज हैं उसको आप निकाल के फेंक दीजिए। जो नरम दाने हैं उसे भी आपको बहुत अच्छे से चबा चबा के खाना है। ध्यान ये देना है कि अनार का जूस आपको नहीं पीना है, सिर्फ उसके दानों को चबा के खाना है, क्योंकि कोलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उन्हें कुछ भी खाया पिया पचता नहीं है ठीक से। तो आपको इसको कैसे लेना है, शुरू में आप 2 चम्मच लीजिए, उसके बाद जब आपको डाइजेस्ट होने लगे तो आप 4 चम्मच शुरू करिए, फिर आधी कटोरी तक आप अनार को खा सकते हैं। खाली पेट भी इसे खा सकते हैं, भोजन के बाद भी खा सकते हैं, कभी भी आप इस तरह से खाएं, लेकिन एक बार में ज़्यादा मात्रा में आप नहीं खाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ होता है जिसे हम कहते हैं बेलपत्र। बेलपत्र जैसे बेल के बारे में बताया, वैसे बेलपत्र की भी गिरी मिलती है, पाउडर मिलता है। आप उसे भी सुबह शाम 1-1 चम्मच जो होता है उसे आप 1 गिलास पानी के साथ उसे आप
पीजिए। पहले फाँक लीजिए चम्मच को, या फिर नहीं फाँक सकते तो आप उसी पानी में घोल के आप उससे पिएंगे तो आँव जो गिरता है, आँव में आपको तुरंत ही आराम मिलता है। इससे जो मल होते हैं वो बंध कर आते हैं और आपको आँव या फिर संग्रहणी वाली समस्या अगर हो गई है तो उसमें भी आपको बहुत आराम मिलता है। ये बेल के पत्र जो होते हैं, बेलगिरी, दोनों को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ होता है छाछ। अब छाछ को कैसे लेना चाहिए अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंटों के लिए, अल्सर के पेशेंटों के लिए? देखिए, छाछ को बनाने का एकदम अलग तरीका होता है आपके लिए, कैसे आप ले सकते हैं। देखिए, इस छाछ को बनाने के जो तरीका होते हैं इसे बोलते हैं छाछ तक्र। अब छाछ तक्र कैसे बना सकते हैं ये चलिए मैं आपको बताती हूँ। छाछ तक्र बनाने के लिए आपको लेना है दही। दही में आप 1/4 पानी डाल दीजिए। अब उसे अच्छे से मथनी से मथिए, या फिर किसी बीटर है तो बीटर मशीन से भी आप मथ सकते हैं। यानी उसके जो पर मक्खन होते हैं वो आपको पूरी तरह से निकाल के बाहर कर दे दें। उसके बाद जो आपका ये छाछ बन के तैयार होता है, ये आपके लिए दवा की तरह काम करता है। अब इसे आपको कैसे करना सेवन? देखिए, छाछ जो होता है इस रोग के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। आपको हर रोज़ 1 गिलास से लेके 4 गिलास तक छाछ पीना चाहिए। अगर रोग बहुत भयंकर हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर आपको प्रॉब्लम है, तो रोगी को सप्ताह भर तक सिर्फ छाछ पे ही रहना चाहिए। अगर आप छाछ पे ही लेते हैं, ऐसी लिक्विड डाइट लेते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी पूरी तरह से क्योर होने लगती है। ये जो पेट में से आँव गिरने की समस्या, ब्लीडिंग की समस्या होती है, ये भी आपकी आराम मिलने लगता है अगर आप इस तरह से छाछ को बना के पीते हैं। खाना भी इसमें नहीं पचता है, भूख भी नहीं लगती है, तो आप इस तरह से ये छाछ बनाइए। ये छाछ जब बन जाए तो इसमें भुना हुआ जीरा ले लीजिए। जीरे का पाउडर आप डालिए आधा चम्मच। उसमें थोड़ा सा जो रेड सॉल्ट यानी जो अब सेंधा नमक होता है उसको आप इसमें थोड़ा सा डाल के इस छाछ को बना के आप इसे दिन भर पीजिए। यानी दिन भर में आप 3 से 4 गिलास छाछ थोड़ा थोड़ा करके आप इसको पी सकते हैं। इसको पीने से आप देखेंगे जो ब्लीडिंग की समस्या है या फिर जो आँव गिरने की समस्या है, दस्त की समस्या है, वो आपकी तुरंत ही आपको इससे आराम मिल जाएगा। 1-2 दिन में आप पूरी तरह से देखेंगे जो आपकी जब संग्रहणी जैसी दिक्कत हो जाती है वो आपको तुरंत ही इसमें आराम मिलने लगेगा। तो बहुत इफेक्टिव जो होता है छाछ अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंटों के लिए, आप इसे पी सकते हैं। क्योंकि दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन दूध से बना हुआ यही छाछ आपके लिए दवा की तरह काम करता है। दूसरी चीज़ जो है बहुत ही इफेक्टिव है आपके लिए, उसे हम कहते हैं कैबेज यानी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी एक चमत्कारिक औषधि होता है कोलाइटिस के पेशेंटों के लिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें ग्लूटामाइन पाया जाता है जो घाव भरने, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर नियमित रूप से आप इसका रस पीते हैं तो कोलाइटिस में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब आप इसका सेवन कैसे कर सकते हैं? आपको शुरू में सिर्फ आधी कटोरी जूस से शुरुआत करना चाहिए। धीरे धीरे आप जब ये डाइजेस्ट होने लगे तो आधी कटोरी से 1 कटोरी करिए। इसे फिर लगातार 4 गिलास तक नियमित रूप से आप पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको लूज मोशन की समस्या और ये दस्त हो रहा है तो आप उस टाइम पे ये जो कैबेज का जूस है इसे बहुत थोड़ी मात्रा में यानी आधी कटोरी के करीब ही आप इसे पीजिए। इस तरह से लिक्विड डाइट लेते हैं जब पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या बहुत बढ़ जाती है, तो आपको इसी तरह से जूसेस हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इसी को थोड़ा थोड़ा करके आप कर लेते हैं दिन भर, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, ये जो पत्ता गोभी का जूस है ना, इसमें आप खीरा है, खीरा भी ऐड कर सकते हैं, गाजर है, इन तीनों चीज़ों को मिला के इस जूस को अगर आप रोज़ 1 गिलास पीते हैं तो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत फ़ायदा मिलता है। यहाँ तक कि पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ये अल्सर की जितनी भी पेट की समस्या होती है उसमें ये जूस बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट जो चीज़ है बहुत इफ़ेक्टिव है, इसे हम कहते हैं गेहूँ की ज्वारे। व्हीट ग्रास जो होता है, आप इसे घर में ज़रूर लगा, क्या करिए घर में भी इसे लगा सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, किसी भी छोटी सी टोकरी लेके आप लगा सकते हैं। अपने गार्डन में थोड़ा सा ज़मीन में हो, खाली हो, वहाँ पे लगा सकते हैं। गमले में भी इसे लगा सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी औषधि है। अगर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, अगर ये 3 महीने लगातार इस जूस का सेवन करते हैं तो उन्हें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। गेहूँ के ज्वारे जो होते हैं वो आपके अल्सर की समस्याओं को जड़ से भी ख़त्म कर सकते हैं। आप बस इसे आपको रेगुलर 1 बार इसे ज़रूर पीना है। ये जो गेहूं के ज्वारे होते हैं, पहले आप स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ पी रहे हैं तो आधी कटोरी से स्टार्ट करिए, आधे कप से स्टार्ट करिए। अगर आपको डाइजेस्ट होने लगे तो पहले दिन आधा कप, फिर ऐसे करके 2 दिन 3 दिन आधा आधा कर लीजिए। उसके बाद आप 1-1 गिलास लीजिए। आपको ये फ़ायदा लगे तो फिर इसी तरह से आप इसकी क्वान्टिटी को बढ़ाएंगे। यानी 1 गिलास नियमित रूप से रोज़ आपको पीना चाहिए। लेकिन अभी आपने अगर स्टार्ट नहीं किया तो शुरू में सिर्फ आप आधे कप से स्टार्ट करिए।
इस तरह से इन चीज़ों का सेवन करेंगे दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या पूरी तरह से ठीक होने लगती है। आपको अपना डाइट बहुत ही ज़्यादा संभाल के लेना चाहिए। जो दाल चावल रोटी सब्जी घर में बनती है उसे आपको बहुत ही संभाल के खाना है। रोटी अगर आप खाते हैं, अगर आपको ऐसी घाव की समस्या हो रही है या पेचिस पड़ रहा है, दस्त आ रहा है, तो रोटी और जो दाल लेते हैं उसमें नमक बहुत ही हल्का डालिए या फिर ना डालिए। उबली हुई सब्जी जो होती है उसको खाइए। आप इसे लिक्विड डाइट में, आप चाहे तो इसे पीस के फिर आप इसे खा सकते हैं लिक्विड के रूप में बना के, क्योंकि ये पेट में जाके जो होता है ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। उस समय जो हमारे लीवर आंतें होती है इतनी कमज़ोर होती है कि इसे आसानी से पचा नहीं पाते। इसलिए अगर आपको परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप जो भी खाना चाहते हैं उसे आप बिल्कुल से लिक्विड फॉर्म में करके या फिर इतना बढ़िया से चबा चबा के खाइए कि वो मुंह में ही लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए, उसके बाद आप खाइए। और शुरू में अगर आपकी दिक्कत बहुत है, जैसे छाछ पीजिए, बेल का रस अगर आपको मिलता है बेल का रस पीजिए, और फिर एलोवेरा का जूस है, एलोवेरा का जूस लीजिए, आप उसमें शहद ऐड करके उसको पीजिए। और आप किशमिश को रात में भिगा के सुबह उसको भी पीस के बिल्कुल एकदम जूस के जैसा बना के, किशमिश 10 किशमिश रात को भिगाइए और सुबह के टाइम पे आप उसको पीजिए। इस तरह से यही सब लिक्विड डाइट अगर आप हफ्ते भर लेंगे तो आपकी ये जो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस टाइम पे आपको इस तरह से लिक्विड डाइट लेना चाहिए, जिससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। जो खाना हमने बताया है, दाल रोटी अगर आप इसको खाते हैं, उबली हुई सब्जी, इन सारी चीज़ों को आप लिक्विड फॉर्म में चेंज करके उसके बाद आप इसे खाइए। जब कंडीशन बहुत ज़्यादा आपकी ख़राब लगती हो, उसके बाद जब नॉर्मल होने लगे उसके बाद आप अपनी डाइट को तब भी आपको बहुत संभाल के लेना है। आपको जो भी कुछ खाते हैं, ना तो बाहर का तला फला, ना तेल मसाले, इन सारी चीज़ों को आपको बहुत परहेज़ करना होता है। कुछ दिन तक आप परहेज़ करेंगी, उसके बाद भी अगर जब पूरी तरह से फिट हो जाते हैं उसके बाद भी आपको अपने डाइट को चेंज नहीं करना चाहिए, हेल्दी डाइट ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। बस खाने पीने का अपना परहेज़ करें, ध्यान दें, आपकी बीमारी है अपने हाथ से या पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।